वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। हम देख रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस का इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हमने देखा था केस 1, जिसका फॉर्मूला हमको ये सब मिला था। ठीक है, सिंगल लेन की बात करें तो फॉर्मूला कितना था, m इज इक्वल्स टू r माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। और जहां पर अल्फा निकालने का तरीका ये था, जो कि किस पे है, ये ऑब्वियसली डिग्री पे है। क्यों डिग्री पे है? क्योंकि ये कॉस का एंगल आ रहा है। और यहां पर मल्टी लेन या डबल लेन की बात करें, मल्टी लेन या डबल लेन की बात करें तो उस कंडीशन में कितना आया था, ये आया था। और यहां पर इसको चेंज करने पे ये इसकी वैल्यू डिग्री पे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है, तो ये हम इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने इसको देखा हुआ था। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो कि आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, वो क्या कि आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या याद रखना है आपको बता देता। जैसे मैं ये कंडीशन क्या था, जब ये माना जा रहा था कि लेंथ ऑफ कर्व जो कि एल सी से डिनोट करते हैं या तो एल से डिनोट करते हैं, ये क्या हो आपका बड़ा हो एस डी से या तो फिर साइड डिस्टेंस से। ये कंडीशन में हम ये फॉर्मूला देखे थे। अब आप देखोगे तो जो छोटा है वो कौन है, ये है। ठीक है, जो छोटा है वो कौन है, एस है। तो जो फंडा है वो क्या फंडा देख पा रहे हो, देखो याद रखने के लिए एस यहां पर है ना, तो यहां पर क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, यहां पर एस आएगा और यहां पर भी एस आएगा, क्योंकि मल्टी लेन ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला डिराइव कर रहा। आर माइनस ये, यहां पर हमने क्या देखा था, देखो बुक में जो हम देख पाएंगे, बुक में हम जो देख पाएंगे वो क्या मिल रहा हमको कि यहां पर उसको थोड़ा चेंज करने के लिए एम डैश बोल दिया और इसको अल्फा डैश बोल दिया। ठीक है, जो कि अगर कंपैरेटिव आप देखोगे तो कोई चेंज ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो टोटल ये जो हम इसकी बात करें तो ये क्या देख पाए, ये केस 1 देखे थे, जब कंडीशन क्या बोल रहा था कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। जहां साइड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें 3 डिस्टेंस आ रहा था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सॉरी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से आज भी हम एक दूसरा कंडीशन मान के चलते हैं। पहला एक लाइन डायग्राम पे बता देता हूं आपको। ठीक है, ये जो लाइन डायग्राम है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, देखो साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, सॉरी सेटबैक डिस्टेंस की बात करूं, तो सेटबैक डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे थे, क्लियरेंस बोल रहे। ठीक है, जिसको डिनोट किससे कर रहे थे, एम से डिनोट कर रहे थे। अब देखो यहां पर ये कंडीशन क्या था, केस 1 था ना, इस कंडीशन को हम क्या मानते हैं, केस 2। इस कंडीशन को मैं क्या बोल रहा हूं, केस 2। ठीक है, अब ये जो केस 2 है, इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एल एस बड़ा था, इस कंडीशन में क्या मान के चलता हूं कि अगर एल सी क्या है, स्मॉलर देन एस है। क्या मान के चला मैं, एल सी स्मॉलर देन एस है। इसका मतलब क्या हुआ, एस बड़ा है, साइड डिस्टेंस बहुत बड़ा है दिख रहा हमको। तो उस कंडीशन में क्या बोल सकते कि गाड़ी इधर कंडीशन पे यहां पर कहीं पर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाऊंगा, तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाऊंगा तो ये क्या बन रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक, यहां से आया। तो ये जो वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी v पे जा रहा था, तो यहां से भी ये वेलोसिटी कुछ v पे जाएगा। ठीक है, ये भी वेलोसिटी कुछ v पे जाएगा। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये साइड डिस्टेंस है। मतलब ये भी हमको समझ में आया कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर जो बिल्डिंग बोल सकते हो, या फिर कोई सा भी जिसके चक्कर में हमको ये दिख पा रहा है, वो इसके नीचे है। ठीक है, जो हम क्या मान के चलते हैं, इसको हम ऐसा हैच कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर डेरिवेशन की बात करें तो अपन को ये हैचिंग, ये तो बस जस्ट समझाने के लिए था, ये हैचिंग होना नहीं चाहिए ना, तो हम इसको मिटा दे रहे। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखो इस डायरेक्शन से आया, यहां से सेंटर डिस्टेंस से अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉप करूंगा, यहां से अगर सेंटर डिस्टेंस से इसको ड्रॉप करूंगा तो ये कुछ रेडियस बनाएगा, ये कुछ रेडियस बनाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा रेडियस बनाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा रेडियस बनाएगा। अब यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि भाई साइड डिस्टेंस बड़ा है, तो मैं इसको क्या बोल दिया, इसको मैं बोल दिया साइड डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। तो अब इसमें क्या है, लेंथ ऑफ कर्व कितना कंसीडर किया गया, लेंथ ऑफ कर्व इससे कम है। ठीक है, मतलब ये बहुत दूर की बात है, जो हमने बहुत दूर से देख ली है कि भाई हमको दिख रहा है, मगर लेंथ ऑफ कर्व स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक लगभग।
ठीक है। तो मान लो वो कहीं यहां पर आ रहा, तो इसको मैं क्या बोल रहा, एल सी की बात कर रहा, तो ये कहां से कहां तक गया, ये गया यहां से यहां तक का, ठीक है। अब इससे भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल खींच दूं, तो यहां से भी इस पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल खींच दूं तो क्या देख पाऊंगा, देखो ये आएगा, ठीक है। बड़े ध्यान समझना, इसको समझने के लिए मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, ये पॉइंट विजिबल, लेकिन एक बार देख लो तो ये पॉइंट दिख रहा है, ए है क्या ये, तो इसको ये शायद विजिबल नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं इसको यहीं पर क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है आपका, ए है, अब है विजिबल। चलो अब देखो यहां तक हमको क्या दिख पा रहा कि भाई ये पॉइंट ए आ गया, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं बी पॉइंट, इसको मैं सी बोल रहा हूं, और ये पॉइंट को मैं क्या मान के चल रहा हूं, डी पॉइंट, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो वो मैं बता रहा। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलता हूं, m, इसको मैं क्या बोलता हूं, m, और यही है आपका सेटबैक डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, m, ये क्या आ गया आपका सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्लियरेंस, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर देखो हमने क्या देखा कि भाई एक ऐसा चलो मिल गया, टोटल जो एंगल यहां से यहां तक बन रहा था वो क्या है, अल्फा, और ये जो होता है वो कितना है, अल्फा बाई 2, और ये क्या है बन रहा है, वो कितना बन रहा है, अल्फा बाई 2। यहां तक हमको समझ में आया। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर, ये क्या है आपका रेडियस, ये क्या है रेडियस, और ये जो आर है यहां पर, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आर, और ये क्या है आपका रेडियस, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्व में समझ में आया, यहां पर ये समझ में आ गया कि भाई चलो ऑब्स्ट्रक्शन था जिसके कारण ये ऐसा बना, ठीक है। अब हमको चाहिए ये m की वैल्यू, हमको चाहिए ये m की वैल्यू। तो अगर मान लो मैं m की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैं यही लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा, कंपैरिजन करना चाहता ना। तो m की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो m की वैल्यू देखो यहां पर m इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस यहां तक r है, ये भी r होगा और ये भी r होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, r को माइनस करूंगा, तो टोटल r कितना है, a से d, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिखता हूं a से d, ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूं, a से d, ये क्या हो गया, a से d। बड़े ध्यान समझना, समझ आ रहा हूं उसको कैसे बनाना है। ये a से d में ये डिस्टेंस पता चल गया मुझे, मेरे को क्या चाहिए, m का डिस्टेंस चाहिए। यहां पर मैं क्या देखा था इससे पहले डेरिवेशन पे कि भाई ये जो वैल्यू थी इसके कारण यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऐसा कवर कर रहा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है देखो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये जो है ना, ये जो बना है इस साइड पे, ये जो बन गया है वो थोड़ा सा गलत बन गया, ये यहां से ज्वाइन नहीं होगा, यहां से ज्वाइन होता, ठीक है, तभी वाला वैल्यू निकलता। ये वैल्यू इसको इस साइड से ज्वाइन नहीं करना है, देखो क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो इस पे क्या गड़बड़ हुआ बता रहा आपको। यहां पर जो ज्वाइनिंग है ना यहां से होगा क्योंकि छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो छोटा डिस्टेंस है इस जगह से ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये जो छोटा डिस्टेंस है इस जगह से ज्वाइनिंग है, इसको बताने के चक्कर में वो भूल गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे यहां पर ये जो एंगल बन रहा था ये कितना है, अल्फा बाई 2, और ये कितना है, अल्फा बाई 2। कैसे पता चला, वो फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे कवर ही नहीं हो रहा था, फिर m तो डायरेक्ट निकल जाता, सेम इसी जैसे वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो यहां पर जो छोटा डिस्टेंस वो क्या है, लेंथ ऑफ कर्व, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, l। तो यहां पर क्या निकाला मैंने, AD निकाल लिया। अब AD में ये जो वैल्यू आया था वो क्या है आपका r, ये क्या आपका रेडियस, ठीक है, और यहां पर भी r क्या है, ये
रेडियस। अब देखो AD, यहां से इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम रखा था, A। तो A से D की मैं बात की तो ये आ गया। दूसरा जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहां पर देखो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक अगर मैं लूंगा तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकलेगी, R cos अल्फा बाई 2। सेम इसी की जैसे आया, ठीक है, सेम इसी की जैसे आया। और यहीं पर मेरे को पता चला कि ये जो लाइन है मेरे को यहां से नहीं यहां से बनाना था, ठीक है, क्योंकि साइट यहां से तो आ रहा है मगर जब देखा तो यहां पर पास कौन सा पड़ा, ये वाला डिस्टेंस पड़ा, तो हम यहां पर जाके चलेंगे और गाड़ी फिर से यहां पर क्या हो गया, यहां मूव कर गया, ठीक है। ये वेलोसिटी डिजाइन वेलोसिटी v पे जा रहा है, जहां पर v क्या है आपका, डिजाइन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहां पर, इसमें कंपैरिजन, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है ना, तो उसको यहां देख के समझ में आ गया कि गलती कहां पर हुई थी। अब यहां पर देखो मेरे को ये डिस्टेंस पता चल गया A से लेके C तक का, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ये डिस्टेंस जो आया वो क्या आया, माइनस हुआ A से C। अब थोड़ा दिमाग लगाना, A से D से A से C माइनस करूंगा तो मेरे को ये डिस्टेंस मिला अभी तक, ठीक है। तो मुझे कहां से कहां तक डिस्टेंस पता चला अभी तक, यहां से यहां तक। तो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं इतने को ही, तो मैं क्या देख पाऊंगा, मेरे को C से D का वैल्यू पता चल गया, मेरे को C से D का वैल्यू पता चल गया। अब बचा क्या, ये डिस्टेंस बचाना, तभी तो ये M आएगा ना। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर ये क्या है, अल्फा बाई 2, ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा बाई 2। जो अगर मान लो इसको मैं ऐसा ड्रॉप करता हूं, जो अगर मैं मान लो इसको ऐसा ड्रॉप करता हूं, तो ये अल्फा बाई 2 है, तो डेफिनेटली ये भी अल्फा बाई 2 ही आएगा, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। और अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा, इसको मैं अगर स्ट्रेट लाइन मान लूं ना, तो ये अल्फा है, अल्फा बाई 2 है, तो ये भी अल्फा बाई 2 ही आएगा, ठीक है, ये भी अल्फा बाई 2 ही आएगा। अब जब ये अल्फा बाई 2 आया तो ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना है। देखो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है, S, और यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है, LC। तो ये जो अगर मैं डिस्टेंस मान रहा हूं जैसे बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से अगर देखें तो इसको क्या बोलता है, X बोल रहा है। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, देखो, तो अगर X की वैल्यू की बात करें तो X की वैल्यू कितनी आएगी, देखो X इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस से माइनस हुआ ना, तो क्या लिखूंगा, बड़ा कौन है यहां पर, S है, तो S माइनस LC बाई 2, यही लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो ये वैल्यू भी आती है और ये वैल्यू भी आती है और इक्वली डिवाइड होगा ना, तो यहां पर क्या लिख सकता, इसको ये वैल्यू लिख सकता। जो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चला मुझे कि भाई यहां तो x है, ये भी डिस्टेंस कितना है आपका, x है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता चल गया कि ये एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, जैसे ABCD तक गया यहां पर, इसको मैं लिख देता हूं PQR, ठीक है। तो अगर मान लो इसको मैं PQR कंसिडर करूं, ठीक है, इसको अगर मैं PQR कंसिडर करूं तो इस ट्रायंगल के हिसाब से यहां से लेके यहां तक और ये किस साइड गया, इसको मैं क्या बोल रहा R, इसको मैं बोल रहा P, इसको मैं बोल रहा Q, ये कितना है, अल्फा बाई 2। यहां तक मेरे को समझ में आया। मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए जो कि किसके बराबर होगा, यहां पर मेरे को और क्या चीज पता चला कि भाई R से Q ये बराबर होगा C से B, ये किसके बराबर होगा, C से B। डेफिनेटली अगर मेरे को ये पता चल जाए कि भाई R से Q की वैल्यू कितनी है तो मैं C से B का वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो अब देखो क्या चीज है, मेरे को चाहिए पहले R से Q, मेरे को क्या पता है पहले इस पे देखेंगे, इस एंगल का डिस्टेंस पता है और ये जो निकला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, X, और X की वैल्यू कितनी निकली, X की वैल्यू निकली S माइनस L बाई 2, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा, X की वैल्यू कितनी निकली, L की वैल्यू निकली S माइनस LC बाई 2, यहां पर ये वैल्यू निकला। अब मेरे को हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए, तो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, ऑब्वियसली साइन। तो यहां पर क्या लिखूंगा, साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर आर क्यू है, हाइपोटेनस कितना है, एक्स है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है आपका, एक्स है। तो इस कंडीशन से मुझे यह पता चला कि भाई एक्स की वैल्यू पुट करना है, यहां पर मेरे को चाहिए ये, और यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता ये किसका होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू जो मेरे को करना है, ऐड करना है ना, तो मैं यहां पर क्या लिख दिया, प्लस। ठीक है, मैं क्या कर दिया यहां पर, प्लस। प्लस कैसे होगा, मेरे को चाहिए आर क्यू, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा यहां पर, जो कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एस माइनस एल सी बाई टू, एस माइनस एल सी बाई टू, और इनटू में क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, इस डिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है तो इसको मैं मिटा देता यहां से यहां तक का। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता, साइन क्या आएगा, अल्फा बाई टू। ठीक है, ये कितना आया, साइन अल्फा बाई टू। तो क्या समझ में आया, ये कितना है, सी से बी। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, सी से बी। तो इसको मैं प्लस कर दिया किससे, सी से बी तक, तब जाके m की वैल्यू निकली। क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू सी डी प्लस बी सी बी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, आपको समझ में आया इसको इतना। अब देखो m तक का तो मैंने निकाल लिया, अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है, एंगल निकालना, कि यहां पर अल्फा बाई टू कितना है। तो अब इस पे ध्यान दो कि अल्फा बाई टू कितना आएगा। देखो अल्फा बाई टू की मैं बात करूं, ठीक है, अल्फा बाई टू की बात करूं तो अल्फा बाई टू क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा कर्व बन रहा है। अब आर्क कहां से है, एल से है। तो मैंने क्या बताया था, जब जो छोटा होता है वो यहां पर आ जाता है। तो वही अगर कॉन्सेप्ट भी लगा लोगे तो भी वही आएगा, नहीं तो मैं आपको जस्ट डेरिवेशन भी बता देता हूं कैसे बना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि भाई आर्क ऐसे बनता है, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, छोटा डिस्टेंस है एल सी, टोटल एंगल कितना बन रहा अल्फा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा आर। तो ऑब्वियसली एल सी की वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू अल्फा। वैल्यू अल्फा बाई टू चाहिए तो वैल्यू कितना लिखूंगा यहां पर, देखो एल सी बाई आर लिखूंगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एल सी बाई टू टाइम्स ऑफ आर। ये जो टू है ये इसके कारण आया, तो देखो यहां पर सेम वही चीज आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 बाई पाई से। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 बाई पाई से। क्यों, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल आया था तो वो किस में था, रेडियन में था। तो ये जो फाइनल आया, ये जो फाइनल आया ये किस पे आ गया आपका, डिग्री पे आया। और क्यों हम डिग्री पे निकाले सॉरी, क्यों हम डिग्री पे निकाले, क्योंकि हमको एंगल में पुट करना है। तो हमको जब एंगल में पुट करना होता है तो डिग्री पे निकलता है वैल्यू। ठीक है, जब एंगल में पुट करना होता है तो डिग्री पे निकलता है वैल्यू। तो अब देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, मैं मिटाना नहीं चाहता क्योंकि बना अच्छा है इसमें। अब देखो यहां पर देखो m की वैल्यू कितनी आई और यहां के m की वैल्यू कितनी आई, को रिलेट करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, s की वैल्यू छोटी थी, यहां पर छोटी ls की वैल्यू है तो यहां पर भी lc आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये lc की वैल्यू छोटी है तो इसको मैं क्या कर दिया, ये कर दिया। अब यहां पर हमको ये पता चल रहा था, एंगल के बारे में पता चल रहा था। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या चीज है, r माइनस कॉस अल्फा बाई टू, आर माइनस कॉस अल्फा बाई टू, इतना चीज कॉमन है। जब s की बात कर रहे हैं, जो हम लोग को जनरल लगता है वो इस कंडीशन में छोटा वैल्यू आ रहा, छोटा आंसर आया। जहां पर बढ़ गया तो वैल्यू कैसे आ गया, s माइनस एल सी बाई टू साइन अल्फा बाई टू, यहां पर ये टर्म ऐड हुआ। ठीक है, यहां तक अब उनको समझ में आ गया था। फिर मल्टीलेन की बात आई तो मल्टीलेन तो वैसे भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कचड़ा ही है इसका, तो मैं इसको जस्ट डायरेक्ट बता देता हूं क्या है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अपन। ठीक है, यहां पर m में देखो इसमें चेंज क्या हुआ, मल्टीलेन में ये वाला जिसके साथ कॉस मल्टीप्लाई है ना, उस वाले में r माइनस डी कर दिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। तो और बाकी यहां पर क्या हुआ था, यहां पर भी चेंज आया था। तो सेम चीज जब मल्टीलेन होगा ना, जब सेम चीज मल्टीलेन होगा तो इस कंडीशन में भी सेम वैसी चेंज होगा। यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो ये जो r है,
ये चेंज हो जाएगा r माइनस डी पे, ये चेंज हो जाएगा r माइनस डी पे कब, जब मल्टी लेन हो या फिर डबल लेन बोल सकते हो आप इसको, सीधा मैं डबल लेन ही लिख देता हूं क्योंकि जनरली ये डबल लेन ही है, डबल लेन, ठीक है। जब ये डबल लेन हो तब ये चेंज होगा। दूसरा एक क्या देख पा रहे थे, ये जो r है अल्फा में, यहां पर ये यहां पर भी चेंज हो रहा है, ये वैल्यू यहां पर भी चेंज हो रही है, तो यहां पर भी जो ये वैल्यू आएगी इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा r माइनस डी, ये चेंज हो जाएगा कब, जब ये डबल लेन हो, जब इसको हम क्या बोले, डबल लेन, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? तो टोटल जो सेटबैक डिस्टेंस पे जो कंडीशन बच गया था, जो कि फॉर्मूला देखो तो कितना खतरनाक दिख रहा है, ये फॉर्मूला जब ड्राइंग बना लेते हैं तो बहुत इजी बन जाता है। अब ये जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है एलसी ग्रेटर देन एस, और ये क्या है कंडीशन, एलसी स्मॉलर देन एस, ठीक है। तो टोटल जो हम इसको पढ़ रहे हैं वो टोटल इतना ही है कॉन्सेप्ट इसका सेटबैक डिस्टेंस का। एक क्विक रिवीजन करवा देता कि सेटबैक डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जब हम देख पा रहे हैं, ठीक है, कहां से, साइड डिस्टेंस से, और हमको वहां पर जब गाड़ी चला रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किस पे, विजिबिलिटी पे, तो वो जो डिस्टेंस निकालेंगे वर्टिकली यहां पर, तो वो डिस्टेंस कितना कहलाएगा आपका, सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ये m का डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया, और ये एक डिस्टेंस आया सेकंड पे, तो इसको आप मान सकते हो a पार्ट और इसको आप मान सकते हो b पार्ट। ये दोनों पार्ट को क्या कर दिए, ऐड किए, तो जाके इसका वैल्यू आया। इससे जस्ट पहले पे यहां पर क्या देख पाए थे, इससे जस्ट पहले पे यहां पर ये देख पाए थे कि ये इजीली निकल गया था, सिंपल साइड डिस्टेंस के हिसाब से इसको कवर करके निकाल लिया गया था, ठीक है। तो टोटल इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बाद अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट, जो कि दो चीज में डिवाइड किया गया है, एक है आपका ग्रेडियंट और एक है आपका कर्व, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम मेनली देखेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, किस टाइप का ग्रेडियंट पढ़ेंगे, और कर्व का छोटा सा इंट्रोडक्शन को बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन यही खत्म करते हैं, थैंक यू।